नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अश्विनी पटेल और आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ेंगे। रक्त और हमारा शरीर, जिनके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। रक्त और हमारा शरीर पाठ का सारांश। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी, यानी कि तपास कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। ये जो है ना, भानुमति के पिटारे से कम, यह एक हिंदी कहावत है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं हो, जिन्हें बिंबाणु अथवा तो प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह जो मशीन दिखाई दे रहा है, यह है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। वह बोला, इनके देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही यह एक मिठाई है। तो इस प्रकार के यह जो रक्तकण है वो उस यंत्र से दिखाई दे रहे थे। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। तो रक्त लाल जो है वो क्यों नज़र आता है? तो इसका जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। यानी कि जो उनका कार्य क्या होता है कणों का, कि हम जो ये श्वास ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो पूरे बॉडी में जो ये श्वास कौन पहुंचाता है? यह कण पहुंचाते हैं। और इसका जीवन काल कितना है? 4 महीने का। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी कि जो 4 महीने के बाद जो कण नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद नए कण बनते ही रहते हैं। तो ये जो नष्ट हो जाते हैं उसका स्थान अब ये जो नए कण है वो ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। संतुलित आहार लेने मात्र से हमें एनीमिया से बचे रह सकते हैं। अनिल ने सवाल किया, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं? हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी कि एनीमिया इस प्रकार भी हो सकता है कि अगर हमें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो एनीमिया हो सकता है। तो इसके लिए हमें पौष्टिक आहार लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का
हो जाना, ये प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी हमें घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाहर का जो भोजन है उसे हमें अवॉइड ही करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए, यानी कि जब भी भोजन करें, कुछ खाए, तब हमें हमेशा हाथ सफाई करना ही चाहिए और उसके बाद ही भोजन लेना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, यानी कि एक प्रकार के अंडे हैं जो जमीन की सपाटी में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें, यानी कि हमेशा हमें हमारे पैर में चप्पल और बूट पहने ही रखना चाहिए। रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं कर देते हैं। यानी कि जो ये सफ़ेद कण है वो क्या करते हैं कि जो बाहर से दुश्मन आ रहा है उसमें हमें जो बचाने का कार्य कौन करता है? यह सफ़ेद कण। बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। यानी कि जब भी हम कुछ खून निकलता है तो यह खून जब बंद हो तो इस प्रक्रिया में कौन ज़्यादा भाग बचता है? यह जो बिम्बाणु होते हैं वो। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यानी कि जब बहुत सारा हमारे शरीर में से ब्लड बह जाता है तो उसे ब्लड की आवश्यकता हो जाती है। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, यानी कि हर किसी की जो बॉडी होते हैं उसमें एक समान ब्लड नहीं होता, हर किसी का ब्लड अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से उन्हें ब्लड लगाया जाता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता है, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो यह है कुछ रक्त के वर्ग। लेकिन ज़रूरत के समय यदि हम उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति यानी कि संकट समय की स्थिति। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा ही जाता है, यानी कि ब्लड डोनेट जो है ना बैंक होती है वह। किंतु इस ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हर समय समय पर रक्तदान करते रहे। नहीं कि उन लोगों को भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें भी रक्तदान करना चाहिए। और रक्तदान कौन कर सकता है, देखते हैं आगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है, यानी कि इसकी जो एज होती है उसे ब्लड डोनेट करना होता है, तो उसकी जो सीमा है, आयु सीमा, वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल, और वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना ब्लड लिया जाता है? 300 मिलीलीटर। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल ने भी समझ लिया कि रक्तदान करना आवश्यक है, जो ज़रूरतमंद को काम आता है। तो आप भी बड़े होकर रक्तदान अवश्य करिएगा। तो इस पाठ से यही हमें सीख मिलती है, एनीमिया के बारे में जानना मिला कि किस प्रकार का यह रोग है, किस प्रकार फैलाता है और इसको मिटाने के लिए क्या पोषक हमें लेने चाहिए, है ना, और रक्तदान करना आवश्यक है। अब देखते हैं कठिन शब्द। यह जो है कठिन शब्द आपको अपनी नोट में लिखने हैं।
उसके बाद है अभ्यास, जिसके क्वेश्चन आंसर है। यह भी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी हिंदी की नोट में लिखने हैं। थैंक यू।